साईं बाबा का ध्यान करके नाम लेके आज हम प्रहलाद की कथा करेंगे। ये भागवत की बहुत मशहूर कथा है। इसकी कहानी ये है कि दिति के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष जो छोटा था और बड़ा था हिरण्यकशिपु। वराह अवतार धारण करके प्रभु ने हिरण्याक्ष को मारा था। तब बड़े भाई को बहुत गुस्सा हुआ और उसने अपने दैत्यों को, दानवों को पृथ्वी पर भेज दिया, जमीन पर भेजा और कहा कि जाओ ब्राह्मणों को और जो भी तप कर रहा है, जो शुभ कर्म कर रहा है, उन सबको मारो, तंग करो। दैत्य पृथ्वी पर आ गए और नगरों का नाश करने लगे। हिरण्यकशिपु ने अपनी माता दिति और छोटे भाई की पत्नी, पुत्रों सबको बुलाया और अपने छोटे भाई के मरने पर, हिरण्याक्ष के मरने पर जो सब दुखी थे, उसकी माँ दुखी थी, उसकी हिरण्याक्ष की पत्नी दुखी थी, बच्चे दुखी थे, उन सबको कहा कि आप लोग शोक मत कीजिए, क्योंकि हिरण्याक्ष ने लड़ाई के मैदान में प्राण त्यागे हैं। कर्मों के फेर से ही देववश हम सब जीव मिलते हैं और बिछड़ते हैं। अर्थात जो हम मिल रहे हैं एक दूसरे को, ये इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमारे कर्म हमें अपने पिछले अगले जन्मों के कारण एक दूसरे से मिला रहे हैं। हमारे कर्म थे इसलिए हम मिले हैं। आत्मा अपनी अविद्या से ही देह की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करती है। अर्थात देह के बनने में भी आत्मा की अविद्या ही कारण है। विषयों से मन भटकता है और जैसे पानी में चंद्रमा हिलता हुआ दिखाई देता है, वैसे ही आत्मा भी भटकती दिखाई देती है। शरीर रहित आत्मा को शरीर समझना अज्ञान है। शरीर से प्रिय वस्तु का मिलना बिछड़ना चलता रहता है। अर्थात जितने संबंध हैं वो शरीर के संबंध हैं। आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आत्मा से कर्मों का संबंध हो जाने के कारण और आत्मा जब अपने आप को शरीर देह मानने लगती है, तब वो संसार में भटकने लगती है। जन्म, मृत्यु, शोक, चिंता सबका कारण अज्ञान ही है। ये अज्ञान आत्मा को फंसाता है। वो अपने को देह समझती है, उससे जुड़ जाता है, इन सब चीजों से जुड़ जाता है और फिर कर्मों को इकट्ठा करके वो संसार चक्र में घूमता रहता है। इस बारे में, इस संदर्भ में राजा हिरण्यकशिपु ने अपनी माता और सब संबंधियों को एक पुरानी कथा सुनाई। उसी नगर में राजा सुयज्ञ नाम से एक राजा राज था। युद्ध में वह मारा गया। जब वो मर गया तो उसकी रानियों ने उसे मरा हुआ देखकर बहुत विलाप किया, बहुत रोई, बहुत परेशान हुई। तब वहां पर यमराज जी एक बालक के वेश में आए। वह बोले, ईश्वर अपनी मौज से ही इस जगत को बनाता है, रखता है और बिगाड़ता है। कहने का मतलब है, ये जो जगत हमें दिखाई दे रहा है, ये प्रभु की मौज है और कुछ नहीं है। वो बना रहा है, वो बिगाड़ रहा है, वो चला रहा है। प्रभु का ये खिलौना मात्र है। सभी की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है। अर्थात हमारे कर्म ही हमारे जन्म और मृत्यु का कारण बनते हैं। कितना जिएंगे हम, ये कर्मों पर डिपेंड करता है। कहाँ जन्म लेंगे, किस योनि में जन्म लेंगे, ये भी कर्मों पर डिपेंड करता है। आत्मा शरीर से भिन्न है तथा जन्म, मृत्यु
वगैरह वगैरह, उस सुख दुख उसको कुछ नहीं छू सकते, उनसे सबसे वो अलग है। परंतु मोह के कारण मनुष्य शरीर को अपना समझ बैठा है, अर्थात जो आत्मा है वो ये समझती है कि शरीर मेरा है। जिस शरीर के लिए तुम शोक कर रहे हो वह सुयज्ञ नामक शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तो उस बालक ने क्या कहा कि इस राजा सुयज्ञ के बारे में तुम शोक कर रहे हो, और ये इसका शरीर तो ये पड़ा हुआ है। तुम इसी को तो पहले देखते थे, अब भी इसको देख रहे हो। इसके अंदर सुनने या बोलने वाले को तो आपने कभी देखा नहीं, ना कभी वो आपको दिखाई पड़ा, आज भी दिखाई नहीं देता। तो फिर तुम शोक किस बात के कर रहे हो? जिस शरीर को देखते थे वो तो ये रखा है, और जिसको तुम पहले नहीं देखते थे अब भी नहीं देख रहे, तो शोक किस लिए? तुम्हारा ये मानना कि प्राण ही बोलने वाला है सो निकल गया, ये गलत है। क्योंकि सोते वक्त प्राण तो रहता है पर वह बोलता नहीं, सुनता नहीं, क्योंकि वह जड़ है। सब पदार्थों का दृष्टा आत्मा शरीर और प्राण दोनों से अलग है। आत्मा ना शरीर है ना ये प्राण है। फिर भी इसका कर्मों से संबंध हो जाने के कारण ये ऊंची नीची योनियां ग्रहण करता है, तथा विवेक बल से यह मुक्त भी हो सकता है। जिसने अपनी बुद्धि में विवेक पैदा कर लिया, जिसको पता चल गया कि ये सत्य है ये असत्य है, वह अंततः मुक्त भी हो सकता है। जब तक ये लिंग शरीर से युक्त रहता है, जब तक ये आत्मा सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, तभी तक कर्मों से बंधा रहता है। जिसलिए माया से होने वाले मोह क्लेश इसके पीछे पड़े रहते हैं। प्रकृति के गुणों से बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना मूर्खता है। इंद्रियों के वश जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मिथ्या है। जैसा सपना असत्य है, उसी प्रकार ये सब असत्य है। उसकी रानियों ने यह सुनकर समझ लिया कि सारा संसार और इसमें सुख और दुख, जीवन और मृत्यु, यह सब अज्ञानता के कारण ही भेद बुद्धि को उत्पन्न कर कर दिखाई देते हैं। यह सुनकर दिति ने अपना शोक त्याग दिया, अपने पुत्र का शोक त्याग दिया। अब हिरण्यकशिपु के मन में बहुत क्रोध था कि उसके भाई की हत्या हो गई है, उसका भाई मारा गया। इतना जो ज्ञान की बातें अपने परिवार को सुनाता है वो भी माया के कारण अज्ञानता में घिरा हुआ, क्रोध से वो भी फंसा हुआ है। उसके मन के अंदर भी लालच कि वह संसार पर एक छात्र राज करे, और इसलिए उसने सोचा कि वो तभी मेरा राज हो सकता है अगर वह घोर तपस्या करे और वरदान प्राप्त करे। तब ब्रह्मा जी की उसने घोर तपस्या की, और जब वो प्रसन्न हो गए तो उनसे कहा कि आप वर मांगिए। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं किसी से मरूं नहीं। तब ब्रह्मा जी बोले यह वरदान नहीं दिया जा सकता, यह वरदान नहीं मिल सकता। तब उसने कहा तो ठीक है, तब मेरे को यह वरदान दीजिए कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मैं ना मरूं, वो मेरे को मार ना सके। मैं किसी अस्त्र शस्त्र से ना मरूं, ना मैं घर के भीतर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात्रि में मरूं, ना मैं पृथ्वी पर मरूं, ना कोई मेरे को आकाश में मार सके। और फिर उसने कहा जिस प्रकार ब्रह्मा जी आपकी महिमा है, मेरी महिमा भी उसी तरह संसार में फैलनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, यह वरदान मैं तुम्हें देता हूं। अब वरदान मिलने पर हिरण्यकशिपु आतंकी हो गया, अर्थात उसने सब और आक्रमण करना शुरू किया, हमले करने शुरू किए और लोगों को जीतने लग गया। जब देव और दानव इस प्रकार से हारने लगे तब वह ब्रह्मा जी के चरणों में गए, भगवान के विष्णु जी के चरणों में गए और भगवान की उन्होंने आराधना करनी शुरू की।
तब एक भविष्यवाणी हुई। भगवान ने कहा, यह भविष्यवाणी थी कि जब कोई प्राणी मुझसे द्वेष करने लगता है तो उसका विनाश शीघ्र होता है। कहने का मतलब है, जो भी प्रभु के साथ द्वेष करेगा वो अपने विनाश का खुद ही रास्ता खोलेगा, वो खुद ही उस तरफ चला जाता है। भविष्यवाणी में आगे कहा गया कि देवताओं तुम थोड़ा इंतजार और करो, अभी इसके अच्छे कर्म चल रहे हैं, हिरण्यकशिपु के अभी अच्छे कर्म चल रहे हैं, जल्दी ही या इसके अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे और ये मारा जाएगा। तब हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे। प्रहलाद उनमें सबसे छोटा था, परंतु वो गुणों में बहुत बड़ा था। वह सब प्राणियों के साथ समता का व्यवहार करता था तथा संतों की सेवा में उसका दिल लगता था। उसको किसी चीज की इच्छा रहित था। बचपन से ही वो खेल कूदने की तरफ ध्यान नहीं देता था, परंतु भगवान में ध्यान करने में जड़वत हो जाता था, अर्थात उसका ध्यान प्रभु में लगा रहता था।